तो वेलकम बैक कीजिए को फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में क्लास जो 8वीं का गणित का पेपर है तो इस वीडियो को कंप्लीट करने वाली है। चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि जो आपको क्वेश्चन है सभी साफ साफ दिखाई दे। देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल। तो इसी आपका हिंदी सब्जेक्ट हमने डाल दिया जो 24 फरवरी को होने वाला। अब आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट गणित का होने वाला है, तो इस गणित का पेपर देख लीजिएगा यहाँ पर परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की रहने वाली है, पूर्णांक 60 का रहने वाला। चलिए फटाफट पूरा पेपर आपका सॉल्व करा देते हैं। तो देख लीजिए जो पेपर है आपका कुछ इस तरह का रहने वाला है। टोटल यहाँ पर 26 क्वेश्चन है, तो कोई 26 के 26 क्वेश्चनों के आंसर इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो इस चलिए फटाफट इस पेपर को कंप्लीट कर लेते हो। गाइस अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी स्टूडेंट को जो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, निर्धारित दिए हुए हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। चलिए कंप्लीट करेंगे। तो गाइस जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सम पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। तो गाइस कितना होता है? 180 डिग्री, 360, 540, 720। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, 540 होता है। तो गाइस ठीक है, लगा लीजिएगा। इसके बाद है वर्ग अंतराल 30 से 40 में वर्ग अंतराल की माप होगी। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, इसमें हो जाएगा 10। तो गाइस इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है तीसरा, संख्या 400 के वर्ग में शून्यों की संख्या होगी। तो इस 400 का जो वर्ग होगा उसमें शून्यों की संख्या कितनी हुई? 2, 4, 6, 8। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। यहाँ पर आपका तीसरे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, लगा लीजिएगा। इसके बाद चौथा, जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ब्याज की जो दर होती है, तो ब्याज की दर कितनी होती है? आधी होती है, दुगनी, तिगुनी या चुगनी। तो गाइस इसमें आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है। चौथे का आ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आधी होती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है आपका पांचवा, एक आलेख जो किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दंड आलेख या आयत चित्र या वृत्त आलेख या रेखा चित्र। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा वृत्त आलेख। तो इसमें सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर आपकी इसमें कंप्लीट हो जाती है। चलिए आप फटाफट कंप्लीट करेंगे आपके रिक्त स्थान। देख लीजिएगा, रिक्त स्थान है 6 से 10 तक। देख लीजिए नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए 1 अंक आपका निर्धारित करते हैं, जो आपके 6 से 10 तक हैं, 1-1 अंक के हैं। देख लीजिएगा छठवां है, एक बिंदु जिसके निर्देशांक 3 और 4 दिए हुए हैं, जिसमें संख्या ... उस संख्या को y निर्देशांक है। तो इस उस संख्या का जो y निर्देशांक होगा इसमें आपको भर देना है 4, इसमें भर देना संख्या हो जाएगी 4। इसके बाद है एक त्रिभुज ... विमीय आकृतियां हैं। तो इस कितनी? द्विविमीय। तो इसमें लिख देना द्विविमीय, इसमें विमीय लिखा हुआ है, द्वि भी लिख देना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 8वां, किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 या 5 आता है तो वह संख्या सदैव ... से विभाजित होती है। तो इस कौन सी संख्या से? 5 से विभाजित होती है। तो इसमें लिख देना 5। इसके बाद नेक्स्ट जाता है आपका 9वां क्वेश्चन है, संख्या 10 से 24 का बीजांक ... है। तो इसका करेक्ट आंसर लिख देना 7, ठीक है, इसका 7 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इस नेक्स्ट पेज देख लीजिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट पेज। इसमें क्वेश्चन 10वां पूछा है, रूट 400 का मान, रूट 400 का मान ... होता है। तो इस कितना होता है? 20 होता है। रूट 400 का मान आप निकालेंगे तो इस 20 होता है, लिख लीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन। तो इस देख लीजिएगा, क्वेश्चन है यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। देख लीजिएगा 11 से 16 तक है। देख लीजिए नीचे देगा प्रश्नों को उत्तर लिखना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक के क्वेश्चन है आपके। चलिए जो इन्हें कंप्लीट कर ले। देख लीजिए क्वेश्चन 11वां, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके जो प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है। इसके बाद 12वां, संख्या 23 और 04 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है, ठीक है। इसका आपको 2304 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। इसके आंसर सभी के आंसर अभी बता दें, पहले सभी क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद 13वां, यदि किसी बहुफलक के शीर्ष के 6 शीर्ष व 12 किनारे हो तो आयल सूत्र की सहायता से उसके फलकों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद है आपका 14वां, निर्देशांक 2, 3 और 3, 2 क्या एक ही बिंदु को निरूपित करते हैं? यदि नहीं तो क्यों? इसके बाद है 15वां, संख्या 15, 2, 8, 7, 5 की 9 से विभाजिता की जांच करना, ठीक है। इसके बाद है 16वां है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 243 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इसी आपके जो है 16वां तक कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट है 17वां। तो देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न 17वां से 22 तक। तो इस नीचे देगा प्रश्नों को उत्तर लिखना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। देख लीजिए 17वां जो है रुपये जो है 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 से बेची जाती है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना, ठीक है। इसके बाद है 18वां, एक आयताकार
तरल ताल यानी स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी से 2 मीटर अधिक है। यदि परिमाप 154 मीटर है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रहता है आपका 19वां समीकरण z/z+15 बराबर 4/9 को हल करना। इसके बाद 20वां चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर दी हुआ 4.5 सेंटीमीटर और BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर। इसके बाद CD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और AC बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो वही ठीक है, ABCD की रचना करना। इसके बाद है 21वां एक वर्ग READ की रचना करना जिसमें RE बराबर दिया हुआ 5.1 सेंटीमीटर। इसके बाद 22वां एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना। ठीक है। तो वैसे आपके 22 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट दीर्घोत्तरीय प्रश्न। देख लीजिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित, जो 5 नंबर जो है निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद है देख लीजिए एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके बाद है 24वां है 2/3 और 3/4 के बीच जो है आपको 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है। 3 परिमेय संख्या निकालना। इसके बाद है 25वां 2x प्लस दिया हुआ फिर 5 का होल स्क्वायर फिर -2x -5 का होल स्क्वायर को हल करना जो है सरल करना है। इसके बाद है 26वां क्वेश्चन एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो वैसे आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब यार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब इनके जो आंसर हैं क्वेश्चन नंबर 11वां से इनके आंसर देख लेते हैं। चलिए इनके आंसर देखेंगे जाते आपके सभी क्वेश्चनों के हल। तो गाइस देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11वां का आंसर देखिएगा। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना जिसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप 45 डिग्री है। तो गाइस यहाँ से देख लीजिएगा हल दिया हुआ है। यहाँ पर हल है माना समबाहुभुज की n भुजाएं होगी तब यहाँ पर इसमें आपको रख देना। तो गाइस n बराबर 8 आ जाएगा। समबाहुभुज की 8 भुजाएं होंगी। तो गाइस इसका उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 11वां का उत्तर हो जाता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन का आंसर। तो गाइस देख लीजिए 12वां क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर संख्या इतनी दी हुई आपको वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। तो इसी रहा आपका भाग विधि से आंसर। तो इसका आ जाएगा 48 निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका 12वां का आंसर हो जाता है। 12वां के बाद नेक्स्ट 13वां देखेंगे। तो इसी रहा आपका 13वां का देख लीजिएगा हल दिया हुआ है 13वां का। तो इसमें आ जाएगा 8 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसमें 13वां का जल्दी से फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अगर आपने तो यार वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है। नहीं तो आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट के पेपर नहीं मिल पाएंगे। देख लीजिए निर्देशांक दिया हुआ है 2 3 और 3 और 2 क्या एक ही बिंदु को निरूपित करते हैं, यदि नहीं तो क्यों। तो यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपको जो है निर्देशांक यानी इसे भी बनाना है। तो चलिए अच्छे तरीके से जूम आउट कर देते। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 14वां का आंसर हो जाता है। चलिए इसके बाद 15वां देखेंगे। तो इसी रहा आपका 15वां का आंसर देख लीजिएगा। इसमें आपको जांच करना देख लीजिए संख्या 9 से विभाज्यता की जांच करना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 15वां का आंसर हो जाता है। इसके बाद रहता है नेक्स्ट 16वां है। तो इस जल्दी से 16वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। तो जल्दी से जूम आउट कर देते। तो वही आपका 16वां का हो जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट 17वां देखेंगे। तो वही रहा आपका 17वां का आंसर। तो कुछ देख लीजिए बट्टा और बट्टा प्रतिशत का आंसर देख लीजिए। बट्टा निकल कर देख लीजिए 126 आ जाता है। बट्टा प्रतिशत आ जाएगा 15%। तो कुछ देख लीजिएगा इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो 17वां का आंसर हो जाता है। इसके बाद है 18वां। तो इसी आपको स्विमिंग पूल यानी आयताकार जो स्विमिंग पूल दिया हुआ है तो इसकी चौड़ाई 2 गुनी मीटर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो इस 2 बार में स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है। यहाँ से पहले यहाँ तक हल से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने का स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर इतने का और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 19वां। तो इस 19वां में आपको ये समीकरण दिया हुआ है इसको हल करना था। तो इसी रहा इसका हल। चलिए थोड़ा और है। इतने का स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए ये रहा इतना और है। तो इसी आपके जो है यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए आप नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 20वां। तो इस 20वां में देख लीजिए आपको चतुर्भुज ABCD की रचना करनी थी। तो इसी आपको AB बराबर इतना दिया हुआ BC बराबर। तो इसमें देख लीजिए रचना के पद लिख देना है। AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर खींचना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप अच्छे तरीके से इसे याद कर लीजिएगा। ये आपका हल हो जाता है 20वां का। चलिए इसके बाद 21वां देख लेते हैं। तो इस 21वां में भी आपको RED की रचना करना जिसमें RE बराबर दिया हुआ है 5.1 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले इतने का फिर थोड़ा और है।
तो इस इतने का और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 21वां हो जाता है। इसके बाद हो जाता है यहाँ पर 22वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी बड़ा है, थोड़ा बड़ा है। इतने का स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ से इतना और, तो इसी से पूरे का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इसी रहा यहाँ से हल से स्क्रीनशॉट, तो इसी आपका पूरा 22वां हो जाता है। इसके बाद हो जाता है 23वां, तो इस 23वां का आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहा आपका 23वां का, थोड़ा और है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो इसी रहा आपका इतना और है, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लेना। बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है आपका 24वां में देख लीजिए, आपको 2/3 और 4/5 के बीच जो परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। तो इस 3 परिमेय संख्या निकालना, तो इतने का स्क्रीनशॉट लेने के बाद देख लीजिए ये आपकी 3 परिमेय संख्या निकल कर आ जाती है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके जो है देख लीजिएगा यहाँ पर 3 परिमेय संख्या हो जाएगी, 21/30 और 22/30 और 23/30 हो जाएगा। तो इसी आपकी परिमेय संख्या निकल के आ जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 25वां, जो कि आपका देख लीजिए 25वां क्वेश्चन है। ये रहा, आपको सरल करना है इसको। तो ये हल है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा और है, इतने का स्क्रीनशॉट लेने के बाद इतना और है। तो इसी आपका 25वां हो जाता है। इसके बाद लास्ट बचा है, तो इसी रहा आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो इतने का स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर इतना और है। तो इसी आपके पूरे 26 क्वेश्चनों के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। अब यार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको नए सब्जेक्ट में भी इसी तरह हेल्प मिलने वाली है। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।